हमारे जो त्योहार हैं वो सब सनातन से हैं। हम दीपावली मनाते हैं या हम कुछ भी और त्योहार बनाते हैं, और हमारे सनातन में सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी चीज़ को दिया गया है जिसकी हमें केयर करनी है, जिसको हमें प्रे करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो है पंच महाभूत। और हमारी जो भी पूजा या त्यौहार है उनमें कहीं ना कहीं हम उन्हीं पंच महाभूतों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका तरीका इतना खूबसूरत था कि वो उन पंच महाभूतों में वापस जाकर वो चीज़ें मिल जाती थी और उसका हिस्सा बन जाती थी। जैसे मान लीजिए दीपावली है, मिट्टी के दीपक यूज़ होते थे। मिट्टी के दीपक में घी डाला जाए या तेल डाला जाए, उस पर दीपक जलाया जाता था। अब वो जो घी और तेल की जो फ्यूम्स होती थी वो हमारे लिए बहुत ही हेल्थ फ्रेंडली थी। उनकी जो फ्यूम्स है वो सांस में जाके फ़ायदा करती हैं। लेकिन उसकी जगह आजकल ले ली है हमारी टी लाइट्स कैंडल्स ने, जो कि नीचे तो मेटल की बनी हुई है, देन उसके ऊपर वैक्स है। उसकी फ्यूम्स नुकसान करती हैं। अच्छा, वो जो मेटल है वो डिग्रेड होने में बहुत टाइम लेता है। दीपक जो था वो तो डिग्रेड हो जाता था, मिट्टी में गया, वापस मिट्टी का अंश बन गया, बहुत थोड़े से टाइम में वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता था। अब तो वो है अपनी ई लाइट्स हैं जिनमें फ्यूम्स वगैरह तो कुछ है नहीं, नुकसान का उसका पता नहीं। रंगोली मान लीजिए, रंगोली बनाई जाती थी चावल से, फूलों से। तो फूल जाकर फूल में मिल जाते थे, चावल को चींटी या चिड़िया वगैरह खा लेती थी। तो और उसके अलावा उन फूलों से ना एक पॉजिटिविटी आती थी। उनकी जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनकी जगह तो प्लास्टिक की कतारें, प्लास्टिक की मालाओं ने ले ली है। और जो रंगोली है उसमें हम बहुत सारे तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको अल्टीमेटली हम रंगोली बनाते हैं मेहनत से, प्यार से, शगुन से, फिर खुद ही झाड़ू से हटा देते हैं। तो आप चावल के आटे से या ऐसी कलरफुल चीज़ों से बना लीजिए ना जो हमारे घर में होती हैं, ताकि वो आपकी ही मेहनत है, आपकी ही भावना, आप उसके ऊपर खुद तो झाड़ू नहीं फेरेंगे। तो मैं जो हम फूल भी वापस जब डिस्कार्ड करते हैं तो वो फूल थोड़े से टाइम में डिग्रेड होकर वापस से ज़मीन का अंश बन जाते हैं। उससे पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत ही अच्छे से थी, क्योंकि इन्होंने कभी भी पंच महाभूतों को ख़राब नहीं किया। हर चीज़ जो डिज़ाइन की गई थी वो ऐसे थी कि जो रिसाइक्लेबल थी, और वो रिसाइकल बहुत थोड़े ही टाइम में होकर फिर से यूजेबल फॉर्म में आकर काम आ जाती थी। अब वी आर यूजिंग ग्लास आर्टिकल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, और इनका रिसाइकलिंग टाइम किसी को पता ही नहीं है। और ये लिए तो हमने इन्हीं एलिमेंट से ही है। मान लीजिए ग्लास है, सिलिका, उसमें कुछ चीज़ें मिला करके ग्लास बनाया, पर आपने उसको केमिकली इतना प्रोसेस कर दिया कि वो वापस से अपने नॉर्मल एलिमेंट में पहुंचेगा कितने सालों बाद। मुझे लगता है इस पर स्टडी भी नहीं किया गया होगा। तो लेट्स ट्राई टू बी एज नियर टू नेचर एज पॉसिबल।